इस कैमरे से आप डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, बॉन्डिंग की सुविधा इसके अंदर मिल जाती है। इसके अलावा 4K क्वालिटी की रिकॉर्डिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हो। यानी लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए अब आपको और किसी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैप्चर कार्ड, HDMI स्विचर, किसी डिवाइस की जरूरत नहीं है, ये अकेला ही आपका सारा काम कर देगा। ये है माइंड मीडिया A5 बॉन्डिंग कैमरा। माइंड मीडिया का ये बॉन्डिंग कैमरा इस तरह के कैरी केस के अंदर हमें मिलता है। काफी अच्छी क्वालिटी का कैरी केस यहाँ पर दिया गया है, जिससे आप आराम से इसे इसके अंदर रखकर कहीं भी लेके जा सकते हो। तो इसे कर लेते हैं ओपन। ये है इसका यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल के अंदर सारी डिटेल दी गई है, कैसे हमें इसे कनेक्ट करना है, कैसे यूज करना है, सारी डिटेल इस यूजर मैनुअल के अंदर देखने को मिल जाती है। इस प्रोडक्ट पर हमें पूरे 1 साल की वारंटी मिल जाती है। इसके साथ एक C टाइप चार्जिंग केबल दी गई है, जिससे हम इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। एक साइड में C टाइप कनेक्टर है, दूसरे साइड में USB-A टाइप कनेक्टर दिया गया है। और ये है इसका चार्जिंग एडाप्टर, 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जिंग एडाप्टर इसके साथ दिया गया है। तो ये है माइंड मीडिया A5 बॉन्डिंग कैमरा। काफी कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है, बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। सामने की साइड यहाँ पर इसका लेंस दिया गया है, बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, फिनिशिंग भी काफी अच्छी है। कैमरे में इस साइड 3 इंच की फुल टच स्क्रीन दी गई है, ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, रिकॉर्डिंग को ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इसके सारे इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। इस कैमरे को आप ट्राइपॉड के ऊपर भी माउंट कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह का एक रबर का फ्लैप दिया गया है। इस फ्लैप को जब आप ओपन करोगे तो इसके अंदर इसके सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर 2 सिम कार्ड स्लॉट दी गई है, एक TF कार्ड स्लॉट दी गई है, माइक्रो HDMI आउट का पोर्ट दिया गया है, USB पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, माइक इन का पोर्ट दिया गया है, ऑडियो आउट का पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। कैमरे को आप ट्राइपॉड के ऊपर भी माउंट कर सकते हो। यहाँ पर ट्राइपॉड पर माउंट करने का एक ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप आराम से इसे यूज कर पाओगे। इस तरह से ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करके भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर अपने सिम कार्ड इंसर्ट कर देता हूँ। मैं इसके अंदर सिम कार्ड लगा लेता हूँ। मैंने इस बॉन्डिंग कैमरे के अंदर 2 सिम कार्ड लगा दिए। अब इस कैमरे को ऑन करेंगे। यहाँ पर जो पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इसे हमें कुछ सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना है, तो ये कैमरा हमारा यहाँ पर ऑन हो जाता है। बिल्ट इन बैटरी इसके अंदर दी गई है। कैमरा हमारा यहाँ पर ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो। इसके साइड यहाँ पर इसके सारे LED इंडिकेटर दिए गए हैं। जो हमारे 2 4G सिम लगे हुए हैं उनका स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है, वाईफाई का स्टेटस शो हो रहा है और लाइव स्ट्रीमिंग का स्टेटस यहाँ पर शो हो जाता है। अगर आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो रिकॉर्डिंग का इंडिकेटर यहाँ पर शो होगा। कैमरे के डिस्प्ले के ऊपर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। ऊपर की साइड नेटवर्क का स्टेटस आ रहा है, सिम स्टेटस क्या है, वाईफाई स्टेटस क्या है, बैटरी का स्टेटस यहाँ आ रहा है। इसके अलावा 4K क्वालिटी हमने सेट कर रखी है, वो यहाँ पर शो हो रहा है। टाइम और डेट यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर बैटरी का स्टेटस शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमें 2 ऑडियो बार देखने को मिल रहे हैं। इसमें अगर आपको रिकॉर्डिंग प्ले करनी है तो यहाँ पर एक बटन दिया गया है। इसके अलावा म्यूजिक का बटन यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ नीचे यहाँ पर रिकॉर्डिंग का एक इंडिकेटर आ रहा है। अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रखी होगी तो यहाँ पर रेड कलर से रिकॉर्डिंग आपकी शो होगी और आपकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पर शो हो रही है। 1920x1080p यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग का स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है। आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसकी स्पीड कितनी है वो यहाँ पर शो हो रही है। और लाइव स्ट्रीमिंग जब भी आपको स्टार्ट करनी हो तो यहाँ से ये जो क्लाउड जैसा एक सिंबल आ रहा है, इसे टच करोगे तो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। डिस्प्ले के साइड यहाँ पर एक सेटिंग का बटन दिया गया है, एक OSD का बटन दिया गया है। OSD में आप लोगो भी ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, कोई टेक्स्ट आपको ऐड करनी है, कोई स्क्रॉलिंग टेक्स्ट लगानी है, वो सारा काम आप OSD से सेट कर सकते हो। और ऊपर सेटिंग का बटन आ रहा है, सबसे पहले सेटिंग पर क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर आपको अलग अलग सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहला जो सेटिंग आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक लाइव का और एक रिकॉर्ड का। अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप करना है तो यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। रिकॉर्डिंग की सेटिंग के लिए ऑप्शन दिया गया है, रिकॉर्ड पर आप क्लिक करो और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप 4K क्वालिटी, 1080p, 720p जो भी क्वालिटी आपको रखनी है, फ्रेम रेट रखना है, वो रखने के बाद आप यहाँ से रिकॉर्डिंग की सेटिंग कर सकते हो। बैक कर देते हैं। लाइव की सेटिंग करने के लिए लाइव पर क्लिक करो। अब यहाँ से आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 1080p सिलेक्ट कर रखा है, आप 720p जो भी आप रखना चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। सारा कुछ यहाँ से सेट करने के बाद इसे हम बैक कर देते हैं। यहाँ पर ऑडियो का एक सेटिंग दिया गया है, ऑडियो पर क्लिक करके आप यहाँ से ऑडियो की सेटिंग कर सकते हो। इसे भी बैक कर देते हैं। इसके बाद नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा है, नेटवर्क पर क्लिक करके यहाँ से आप नेटवर्क सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे 4G का ऑप्शन आ रहा है तो हमारे 2 4G सिम इसके अंदर लगे हुए हैं, इस पर क्लिक करो। तो इसको बैक कर देते हैं। उसके
उसके बाद लेन का ऑप्शन आ रहा है, वाईफाई का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप वाईफाई के थ्रू इसे कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप वाईफाई के थ्रू भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। आप अपना वाईफाई नेटवर्क है उसे भी इससे कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक एग्रीगेशन का ऑप्शन आ रहा है, ये बेसिकली बॉन्डिंग का ऑप्शन है। जो भी आपने सिम लगा रखे हैं, वाईफाई कनेक्ट कर रखा है, उन सबको ये बॉन्ड कर देता है। इसमें बॉन्डिंग की सुविधा मिल जाती है। तो यहाँ से हमने इसे ऑन कर रखा, आप चाहो बॉन्डिंग को ऑफ करना तो वो भी आप कर सकते हो। इसे हम बैक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कैमरा का, यहाँ से आप कैमरा की सेटिंग कर सकते हो। कैमरे की क्वालिटी क्या रखनी है, जैसे 4K 1080p जो भी आपको रखनी हो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ह्यू, सैचुरेशन, ये सब कुछ आप अपने कैमरे का यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। क्लॉक आपको किस तरह की रखनी है, डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो, टाइम जोन सेट कर सकते हो, ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद स्टोरेज का ऑप्शन आ रहा है, तो स्टोरेज सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप स्टोरेज सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने TF कार्ड लगा रखा है, TF कार्ड सिलेक्ट कर लो। अगर आपने पेन ड्राइव लगा रखी है तो पेन ड्राइव में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से इंपोर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आपको कोई इमेज, लोगो वगैरह यहाँ पर इंपोर्ट करना है तो आप पेन ड्राइव के थ्रू यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हो। बैक कर देते हैं इसको। उसके बाद जनरल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हमें जनरल सेटिंग मिल जाती है। अगर आप इसे अनवाइंड करना चाहते हो तो यहाँ अनवाइंड का ऑप्शन मिल जाता है, अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाता है, लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन, ब्राइटनेस का ऑप्शन दिया गया है, रिकॉर्ड, फैक्ट्री रीसेट, HDMI आउट और पोर्ट्रेट मोड। आप इसमें पोर्ट्रेट मोड में रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर HDMI आउट का ऑप्शन मिल जाता है। जो HDMI पोर्ट इसमें दिया गया है उसके थ्रू आप मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो और इसके आउटपुट को भी आप उस पर डिस्प्ले पर देख सकते हो। तो यहाँ हमें ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसे हम बैक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें एक OSD का ऑप्शन मिलता है और OSD के थ्रू आप यहाँ पर कोई भी स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऐड करनी है, कोई इमेज ऐड करनी है, वो सब कुछ आप इसके अंदर कर सकते हो। तो इसे फिलहाल हम बैक कर देते हैं। कैमरे को यूज करना बहुत ही आसान है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप चाहो इस कैमरे से ही सारा सेटअप करना तो वो भी आप कर सकते हो, यानी लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप करना है, RTMP की ऐड करनी है, जो भी लोगो वगैरह लगाना है, इमेज वगैरह लगाना है, तो सब कुछ आप इस कैमरे से भी कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर हमें दूसरा भी ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहो कहीं दूर बैठकर अपने मोबाइल फोन से इस कैमरे को कंट्रोल करना, इसकी सेटिंग करना, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन पर माइंड मीडिया का M Live ऐप इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने M Live ऐप पहले से इंस्टॉल कर रखा है। इसे मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, ऐड डिवाइस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद स्कैन QR कोड का ऑप्शन आ रहा है, स्कैन QR कोड पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर डिवाइस में नीचे की साइड आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा। इस QR कोड को हमें स्कैन कर लेना है। तो इस QR कोड को जैसे ही आप स्कैन करोगे, ये डिवाइस हमारे ऐप के अंदर ऐड हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो माइन A5 हमारी डिवाइस यहाँ ऐड हो चुकी है। उसके बाद हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। डिवाइस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है, डिवाइस इन्फो पर आप क्लिक करके आप अपनी डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन के ऊपर देख सकते हो। कौन सा SD कार्ड आपने लगा रखा है, SD कार्ड का कितना स्टोरेज है, क्या है, वो सब दिख जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग किस क्वालिटी में आपने सेट कर रखी है वो यहाँ पर दिख रहा है। बैटरी स्टेटस आपका दिखेगा, वीडियो स्टेटस दिखेगा, लैंग्वेज दिखेगी, वर्जन दिखेगा, सब कुछ डिटेल आप अपना यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर OSD सेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप OSD सेट कर सकते हो। आपको कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करनी है, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट लगानी है, कोई इमेज लोगो वगैरह ऐड करना है, वो सब आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है वेलकम टू अवर स्ट्रीमिंग, तो कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज वगैरह सब कुछ यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसके अंदर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट लगा सकते हो, स्कोर बोर्ड लगा सकते हो, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो, लोगो ऐड कर सकते हो। वो सब ऑप्शन हमें OSD सेट के अंदर मिल जाते हैं और ये सेटिंग आप अपने कैमरे से भी डायरेक्ट कर सकते हो और ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। बाद यहाँ पर एक मोर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। मोर पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग ओपन हो जाती है। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग सेटिंग, रिकॉर्ड सेटिंग, ऑडियो सेटिंग, टाइम डिस्प्ले, बॉन्डिंग सेटिंग, पोर्ट्रेट मोड, कैमरा सेट, MP3 सेट, वाईफाई, स्टैटिक IP, नेटवर्क, APN, नेट मोड, सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। आप पूरी तरह से अपने मोबाइल फ़ोन के ऐप से इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो अब मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखाता हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐप के अंदर देख रहे हो पुश फ्लो का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, फास्ट बॉन्डिंग स्ट्रीमिंग और सिंगल नेटवर्क स्ट्रीमिंग। अगर आप नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो उसमें आपको बॉन्डिंग की सुविधा नहीं मिलेगी और अगर आप ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो इसमें आपको बॉन्डिंग के साथ आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इस कैमरे से आप मल्टी स्ट्रीमिंग भी
क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके अंदर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक RTMP और एक SRT। RTMP वाला ऑप्शन हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको अपना RTMP URL और स्ट्रीम की यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। उसके बाद सिंपल जैसे आप स्टार्ट पुशिंग पर क्लिक करोगे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग सीधा स्टार्ट हो जाएगी। आपके कैमरे पर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो फास्ट बॉन्डिंग स्ट्रीमिंग, ये अब आप देख रहे हो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर एक नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो स्ट्रीम। अगर आप ऑटो स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेते हो, इसे इनेबल कर देते हो, तो क्या होगा, जैसे ही आप अपने कैमरे को यहाँ पर ऑन करोगे, जैसे ही आप इसकी पावर ऑन करोगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ऑटो स्ट्रीम पर अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सिंपल मैनुअल ही रखता हूँ। उसके बाद इसे बैक कर देते हैं। लगातार जल्दी जल्दी जो इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, ये है हमारा लाइव स्ट्रीमिंग का इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। इट मीन हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो चुकी है। तो यहाँ पर इस कैमरे की सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पर हमें काफ़ी वाइड एंगल देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं, तो इस तरह का आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर हो रही है। और अब मैं इसे लेके जाऊँगा बाहर, मैं इसे बाहर ले जाकर वहां पर भी मैं इसे चेक करने वाला हूं। और जब भी आपको लाइव स्ट्रीमिंग को ऑफ करना हो तो कैमरे से भी आप लाइव स्ट्रीमिंग को ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर जो बटन आ रहा है इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है स्पीड मोड, स्पीड मोड पर आपको क्लिक कर देना है और स्टॉप स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर देना है। आपकी लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ हो जाएगी। और सिंपल सा लाइव स्ट्रीमिंग को ऑफ करने का दूसरा तरीका यह है, आप इसे अगर ऑफ कर दोगे, कैमरे को ऑफ कर दोगे, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ हो जाएगी। तो इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग में अगर आपको स्क्रॉलिंग टेक्स्ट वगैरह लगाने हो तो वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर जो OHD का ऑप्शन आ रहा है, OHD पर आप क्लिक करो। अगर आपको अपना कोई लोगो इमेज वगैरह ऐड करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमारे डिस्प्ले के ऊपर हमारा स्क्रॉलिंग टेक्स्ट यहाँ पर चल रहा है और मेरा लोगो भी यहाँ पर आ चुका है। लोगो का साइज आपको कैसा रखना है वो सब कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर हमारा रनिंग टेस्ट भी आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा लोगो भी आ रहा है और ये है हमारे कैमरे का फुटेज, जो कि आप हमारे लाइव के ऊपर भी देख पा रहे होगे। तो कैमरे का फुटेज इस तरह से चल रहा है, ये देखिए दोस्तों। इस कैमरे की क्वालिटी चेक करने के लिए मैं बाहर गया था, पार्क से जाके मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग की। उस लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। मुझे इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया लगी। इसके अलावा इसकी बॉन्डिंग सुविधा भी काफी अच्छे से काम कर रही है, अच्छे से बॉन्डिंग हो जाती है और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। अगर हम बात करें इसकी कीमत की तो इस समय आपको ये लगभग 69,000 रुपीज में मिल जाएगा। और इसकी जो बॉन्डिंग फैसिलिटी की चार्जेस हैं वो भी आपको 1 साल तक कुछ भी नहीं देना है, अनलिमिटेड आपको फ्री बॉन्डिंग मिलने वाली है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, कहां से आपको इसे परचेज करना है, वो सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये कैमरा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।